नमस्कार व्यूअर्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। व्यूअर्स, बहुत ही स्पेशल गाड़ी आज हम चला रहे हैं जिसका नाम है MG मैजेस्टर। जी हाँ, ग्लॉस्टर से मैजेस्टर जो अभी बन गई है ये गाड़ी, तो वो हम चला रहे हैं इन गुड़गांव। एंड बिफोर सेइंग कि इसको फॉर्च्यूनर के साथ मैं कंपेयर करूँ, टेरॉन के साथ करूँ, कोडियक के साथ या एंट्री लेवल लग्जरी कार्स के साथ, दोस्तों एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऑफ रोडिंग इसके साथ मैं करके आ रहा हूँ। और जो सबसे बड़ी हाईलाइट इस गाड़ी की है वो मेरे अकॉर्डिंग इसका साइज़, इसकी रोड प्रेजेंस ये नहीं है। इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट है कि जो इसमें एम क्रॉल और ट्रिपल डिफरेंशियल लॉक जैसे फीचर्स दिए गए हैं, उसने जो ऑफ रोडिंग है इट्स अ चाइल्ड्स प्ले नाउ। मेरे जैसा नूब ड्राइवर भी, जिसको आज तक हमेशा ऑफ रोडिंग के जो ऑब्स्टिकल्स रहते हैं उसमें डर लगता है, मैंने आज वो 2 बार बिल्कुल ऐसे किया जैसे मलाई हो, बिल्कुल मक्खन, चाहे जितना मर्जी एंगल है ऊपर नीचे। बिकॉज फीचर्स लाइक CCO, बेसिकली एम क्रॉल एंड ट्रिपल डिफरेंशियल लॉक, और जो इनके गाइड्स थे उन्होंने इतना अच्छे से समझाया कि आई वॉज लाइक कि अभी तो बिल्कुल गेम खत्म ही हो गई है। यू डोंट नीड टू हैव ऑफ-रोडिंग एक्सपीरियंस टू गेट थिंग्स डन। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि SUV हम क्यों लेते हैं? SUV हम लेते हैं ऑफ-रोडिंग कैपेबिलिटी के लिए, एंड क्योंकि ये बॉडी ऑन फ्रेम स्ट्रक्चर है एंड विद दीज एडवांस्ड 4x4 एंड ऑफ-रोडिंग फीचर्स, ये बहुत ही प्रबल एक दावेदार बनता है अगेंस्ट द कार्स जो कि ऑलरेडी इस सेगमेंट में ऑल व्हील ड्राइव हैं, चाहे मोनोकॉक में चाहे लैडर फ्रेम में। और मैजेस्टर में मुझे पर्टिकुलरली ये चीज़ अच्छी लगी कि यस, साइज की बात सभी कर रहे हैं, ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली इट लुक्स वेरी गुड। बट जो ग्लॉस्टर में कमियां थी, ग्लॉस्टर बेसिकली वॉज मैसिव कार, राइट? इट्स यूजिंग द सेम पैनल्स आई बिलीव। वो थोड़ी सी क्लैडिंग एंड एज आई सेड जो एम्बेलिशमेंट्स हैं, जो चेंजेस हैं, वो बहुत ही टेस्टफुली की गई हैं। ग्लॉस्टर इन पर्सन आपको देख के लगता था कि बड़ी गाड़ी है, बट उसमें जो एक वो बुच फैक्टर था लुक्स में, कुछ एंगल से इवन द फ्रंट ग्रिल, वो मिसिंग थी चीजें। इसमें उस चीज को बहुत टेस्टफुली फिक्स किया गया है। चाहे आप गाड़ी फ्रंट से देखें, जिस तरीके से इसके DRLs हैं, ग्रिल है, एंड खास करके व्हाइट कलर, ब्लैक कलर, नैडो ग्रे, उसमें गाड़ी जो है वो बहुत सुंदर लगती है। और जो पर्टिकुलरली रोड प्रेजेंस के लिए ही गाड़ी लेते हैं, आई एम श्योर उनको इन पर्सन, बिकॉज ऑफ द 5 मीटर साइज एंड फ्रंट से भी 2 मीटर चौड़ी गाड़ी है, तो डेफिनेटली गाड़ी आपको इन पर्सन अच्छी लगेगी। ग्लॉस्टर से ये बहुत ही टेस्टफुल अपग्रेड जो है वो है। दोस्तों, पोजीशनिंग की अगर मैं बात करूं, देखिए गाड़ी की अभी तक प्राइसिंग तो नहीं आई है, बट D+ सेगमेंट कह के ये अपने आप को पिच करना चाह रहे हैं, जहां पे अगर आप नोटिस करें तो इस सेगमेंट में जो कार्स हैं, चाहे वो फॉर्च्यूनर है जिसमें डायरेक्ट कंपटीशन में इसका देख पा रहा हूं, बिकॉज दोनों ही लैडर फ्रेम स्ट्रक्चर बेस्ड कार्स हैं, या टेरॉन और कोडियक जो 55 के नीचे 40 से शुरू होकर 55 लाख के बीच में, उसमें एंट्री लेवल लग्जरी कार्स भी जो है वो आ जाती हैं। उसमें GLA डीजल ऑल व्हील ड्राइव भी है, 400 Nm का टॉर्क है। तो उसमें व्हाट MG इज ट्राइंग टू डू इज, एक जो कमियां लैडर फ्रेम कार में हैं, फीचर्स की कमियां, बेसिकली वो फीचर्स आपको इस कार में दिए जा रहे हैं, और जो कैपेबिलिटी है लैडर फ्रेम स्ट्रक्चर की, वो तो इसमें आपको मिल ही रही है। एंड एज आई डिस्कस्ड, आपको बहुत ही सोफिस्टिकेटेड 4x4 असिस्टेंस फीचर्स के साथ मिल रही है, जिसमें मैं ट्रिपल डिफरेंशियल लॉक एंड पर्टिकुलरली एम क्रॉल की बात जो है वो करने की कोशिश कर रहा हूं। तो इट्स नॉट लाइक MG मैजेस्टर आपको एक एक्स्ट्रा वैल्यू देने की कोशिश नहीं कर रही, इट्स ट्राइंग टू शोकेस एज अ पैकेज ऑफ ऑफ-रोडिंग कैपेबिलिटीज, फीचर्स एंड प्रैक्टिकलिटी। तो वो फिर आपने देखना है कि आप एज अ पैकेज भी बाकी कार्स को कैसे देखते हैं और इसको एज अ पैकेज कैसे देखते हैं। दोस्तों, इंजन की मैं बात करूंगा, 2.0 डीजल विद ट्विन टर्बो आपको मिलेगा विद 8 स्पीड ऑटोमेटिक। अब ऑल टेरेन टायर्स हैं अभी इस गाड़ी में, तो मैं सस्पेंशन और परफॉर्मेंस की जो बात है वो थोड़ी सी इनजस्टिस होगा इस गाड़ी के साथ, बट इंजन जो है स्मूथ है। जब आप पुश करते हैं आउटराइट है, गियर बॉक्स 8 स्पीड जो है वो हल्के हल्के गियर डलते आपको महसूस होते हैं। मे बी आई ड्राइव DCT एंड दैट्स व्हाई थोड़ा सा पता चलता है, वो इंजन नोट से भी पता चलता है, बट फिर भी इसको मैं स्मूथ ही कहूंगा गियर बॉक्स को। और आई हैव टू से कि लैडर फ्रेम के हिसाब से जो गाड़ी है, इट्स वेरी इजी टू ड्राइव इन द सिटी। वो कोई बिल्कुल ट्रक वाली फीलिंग नहीं आती, क्योंकि गाड़ी ऊंची है, गाड़ी बहुत चौड़ी है, गाड़ी काफ़ी लंबी भी है, बट इट स्टिल इज़ ईजी टू ड्राइव। मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि स्टीयरिंग कोई बहुत ज़्यादा हैवी है या चलाने में कोई मुश्किल आ रही है। इनफैक्ट स्टीयरिंग इज़ ऑन द लाइटर साइड। और ये देखिए, जैसे मैं क्विक ओवरटेक्स कर रहा हूँ तो विदाउट पैडल शिफ्टर्स आराम से यू कैन मेक योर ओवरटेक्स। एंड अभी मुझे ब्रेकिंग जो है थोड़ी सी करनी पड़ी, एंड ब्रेकिंग इज़ ऑल्सो कॉन्फिडेंट। यहाँ पे गुड़गांव में मैंने देखा है थोड़ी सी रैश ड्राइवर्स आर देयर। तो पोजीशनिंग की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, मैं फिर से आना चाहता हूँ, तो ये D+ सेगमेंट कह के अपने आप को पिच कर रहे हैं, बट आई स्टिल हैव टू से कि प्राइसेस जो है इनको कंपेटिटिव रखने होंगे MG मैजेस्टर के। उसका रीज़न ये है कि जो सबसे ज़्यादा गाड़ी सेगमेंट में बिकती है फॉर्च्यूनर, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग 4x4 के कारण नहीं लेते, वो लोग उसकी रोड प्रेजेंस के कारण लेते हैं। एंड स्वीट स्पॉट है कुछ वेरिएंट्स का 42 लाख के नीचे, तो MG मैजेस्टर शुड ट्राई के विद मोर फीचर्स, और उस प्राइस पॉइंट के नीचे कुछ 2 वेरिएंट्स लेके आए जाते हैं। तो टेरॉन को भी अंडरकट करेगी, कोडियक को भी अंडरकट करेगी, अपार्ट फ्रॉम
फ्रॉम लॉन्च एडिशन, और फॉर्च्यूनर को भी अच्छे से कम्पीट करने की कोशिश यहाँ पे मैजेस्टर कर सकती है। बट आई हैव टू से कि प्राइसिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एंड जो फॉर्च्यूनर का कुछ चीज़ों का तोड़ है ब्रांड ने ढूंढने की कोशिश की है, जिसमें पर्टिकुलरली मैं बात करना चाहूँगा 5 ईयर्स की अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी ब्रांड दे रहा है, 5 फ्री लेबर सर्विसेज एंड 5 ईयर्स ऑफ रोड साइड असिस्टेंस। तो ये अच्छी चीज़ है कि ये जो ब्रांड्स है इन्होंने इस चीज़ को समझा है कि हमें वारंटी स्टैंडर्ड का टाइम जो है वो बढ़ाना होगा। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, गाड़ी की अगर मैं अंदर आ जाऊँ और प्रैक्टिकलिटी की बात करूँ, तो पहली चीज़ जब गाड़ी के अंदर आके मैंने चेक की, वो देखा कि इसकी जो थर्ड रो है वो यूजेबल भी है कि नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम जब इनका इवेंट हुआ था तो अच्छे से मैं चेक कर नहीं पाया था। तो आई हैव टू से कि जो थर्ड रो है वो बहुत अच्छे से यूजेबल है। सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल, सीट्स का साइज भी अच्छा है। यस, जो थाई सपोर्ट है वो आपको ऑब्वियसली मिडल रो जितनी अच्छी नहीं लगेगी, बट हैविंग सेड दैट जो सीट्स हैं वो बहुत अच्छी हैं। मैं ये भी कह सकता हूँ कि उससे आप आराम से 150 किलोमीटर्स वाला जो ट्रिप है वो कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ग्लास एरिया एंड एसी के वेंट्स जो हैं वो आपके ऊपर दिए गए हैं, और सीट की जो विड्थ है वो भी अच्छी है, और उसके बाद भी कुछ यूजेबल स्पेस आपके पास बूट स्पेस में रहती है। तो मुझे ये चीज़ देख के अच्छा लगा कि आपको ज़्यादा ड्रैग नहीं करनी होगी जो मिडल रो वाली सीट्स हैं। तो इसमें फिर ये एडवांटेज हो जाती है कि इट्स अ प्रॉपर 6 और 7 सीटर जो भी वेरिएंट आप ले रहे हो, क्योंकि इससे यूजेबल स्पेस मैंने इससे कम सेगमेंट वाली जो कार्स हैं उसमें नहीं देखी है। तो सबसे बड़ी हाईलाइट मुझे ये लग रही है कि इसकी स्पेस जो है वो थर्ड रो में अच्छी है, और उसके बाद भी जो बूट स्पेस कुछ है आपको वो दी गई है। अगर मैं पहली 2 रोज की बात करूं तो एज वी एक्सपेक्ट व्हेन वी स्पेंड बिग ऑन सच अ कार, कि आपको इलेक्ट्रिक सीट्स जो हैं विद मसाज फंक्शन एंड विद वेंटिलेशन मिल जाती हैं, और ग्लास एरिया अच्छा है, एसी इज बोन चिलिंग, फिजिकल बटन्स का इस्तेमाल जो है वो किया गया है थैंकफुली, जिसके साथ ऑब्वियसली आप बहुत अच्छे से जल्दी यूज टू हो जाते हो। 360 डिग्री कैमरा इज़ देयर, एडास लेवल 2 इज़ देयर। बाकी तो वो सोफिस्टिकेटेड जो 4x4 फीचर्स की बात तो जो है मैं कर ही चुका हूँ। और ये देखिए यहाँ पे अगर हैंडल है तो यहाँ पे एक काइंड ऑफ गॉगल्स या स्पेक्स होल्डर आपको जो है ऊपर दिया गया है। उसके अलावा अगर मैं और प्रैक्टिकल फीचर्स की बात करूँ तो ये स्टोरेज अच्छी है, यहाँ पे कप होल्डर्स हैं, एंड ये दोनों बॉक्सेस जो हैं वो ओपन होते हैं, तो स्टोरेज स्पेस इज देयर। बट आई बिलीव कप होल्डर मिलते हैं, नीचे रबर मिलती है, सब कुछ अच्छा है। यहाँ पे भी सॉफ्ट टच है, सामने भी सॉफ्ट टच है, बट कूल्ड ग्लव बॉक्स इसमें नहीं है। 2 फोन चार्जर यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग के साथ दिए गए हैं। अच्छी चीज ये है कि चारों पावर विंडोज 1 टच अप डाउन है, एंटी पिंच है, और जो पीछे वाली विंडो है वो भी काफी हद तक, सिर्फ 10% रहती है, काफी हद तक नीचे रोल डाउन जो है वो होती है। और ये देखिए थोड़ा सा मैं आपको ये चीज़ कहना चाहूँगा कि एंटी पिंच है, बट इट स्टिल स्लाइटली हार्ड, हल्का सा, मतलब अगर किसी का हाथ बहुत सॉफ्ट है तो उसको थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा जोर से लगे, बट स्टिल इट्स एंटी पिंच। बाकी जिसको अगर पैनोरामिक सनरूफ अच्छी लगती है तो वो पूरी पीछे तक जाती है। द साइज इज एक्सीलेंट। 3 जोन इसमें एसी है, डिजिटल कॉकपिट की लेटरिंग एंड जो डायल्स हैं दे लुक इजी ऑन आईज, दे आर नाइस। और अगेन सामने भी जो ग्रैब हैंडल है वो दिया गया है, IRVM, रेन सेंसिंग वाइपर, 4 डिस्क ब्रेक्स, जो बॉनेट है वो उसमें हाइड्रोलिक स्ट्रट्स हैं, और जो टेल गेट है उसके नीचे स्पेयर व्हील थैंकफुली हमें दिया गया है, और जेस्चर के साथ ही आपका जो टेल गेट है वो ओपन होता है। तो फीचर्स को लेके अगर आप टॉप वेरिएंट लेंगे तो MG ने एक बहुत ही अच्छी कोशिश की है, जिसमें मैं ये भी एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि इस सेगमेंट में कुछ कार्स 9 एयरबैग्स, 7 एयरबैग्स दे रही हैं। इनके पास भी वो अपॉर्चुनिटी थी, बट अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि जो 6 एयरबैग्स हैं, जो ये कर्टन एयरबैग है वो पूरा पीछे तक थर्ड रो तक खुलता है, तो दैट्स रियली गुड। बट स्टिल देयर इज एन अपॉर्चुनिटी के चाहे नी एयरबैग या पीछे जो सीट्स हैं उनमें 2 एयरबैग्स करके इसको 9 बना दिया जाए, क्योंकि अगर ये कार का टॉप वेरिएंट 50 लाख का बैरियर तोड़ता है तो उसमें फिर हम ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं। दोस्तों अगर मैं और ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स की बात करूं तो ऑफ रोडिंग के दौरान आई हैव टू से कि जो इसका हिल डिसेंट कंट्रोल है वो बहुत अच्छे से काम करता है। आई एक्चुअली सी M क्रॉल ऑल्सो एज अ सेफ्टी फीचर, बिकॉज कोई अगर नौसिखिया है जिसको एक्सपीरियंस कम है ऑफ रोडिंग का, तो कुछ नहीं करना, उसने पैर भी हटा लीजिए, गाड़ी जो है वो अपने आप क्रॉल जो है वो करती रहेगी। तो ये तो इसको मैं बड़ा अच्छा फीचर मानता हूँ। बाकी अगर आपको 2H की, 4L की, 4H ये वो उसकी समझ नहीं है, नो वरीज व्हाटसोएवर, इसमें ऑटो मोड जो है वो है, और अदरवाइज भी ऑफ रोडिंग के 10 मोड्स जो है वो हैं। आप ऑटो पे लगाइए अपने, बस ये जो डिफरेंशियल लॉक है इसकी आपको थोड़ी सी समझ रखनी होगी। ऑटो पे लगा के और CCO बेसिकली M क्रॉल लगा के आप आराम से अपनी ऑफ रोडिंग जो है वो किसी भी टेरेन पे कर सकते हैं। एंड अदरवाइज जो रेगुलर फीचर्स रहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो डिमिंग IRVM, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटो होल्ड, हिल स्टार्ट असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, EBD, ब्रेक असिस्ट, 4 डिस्क ब्रेक्स, तो इन चीज़ों का MG ने काफ़ी ध्यान रखा है। और अच्छी चीज़ ये है कि फ्रंट में भी जो आपको 3 लाइट्स दी जा रही हैं उसमें 2 प्रोजेक्टर LED
LEDs हैं, नीचे वाली आई बिलीव जो है वो रिफ्लेक्टर LED है। तो बहुत चीज़ों का ध्यान रख के MG एज अ पैकेज ये गाड़ी आपको देने की कोशिश कर रही है। बट इसका मतलब दोस्तों ये नहीं है कि इस कार में कुछ कमियां नहीं है। सबसे बड़ी कमी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये गाड़ी 50 लाख का बैरियर तोड़ती है, नहीं भी तोड़ती, कुछ जगह पे जो क्वालिटी है, जैसे ये स्टीयरिंग है तो यहाँ पे थोड़ा सा जो प्लास्टिक है, ये एक्सपेंसिव कार जैसे है, दिखने में सब कुछ अच्छा है, फिजिकल बटन है, दे आर वेल इंटीग्रेटेड एज वेल, पिक्सल परफेक्ट, मैं देख पा रहा हूँ कि सब कुछ है। बट इवन देन ये देखिए, ये अगर या तो अब्यूज हुई है गाड़ी ये वाली, तो इसमें ये चीज है। और इवन ये जो ग्रैब हैंडल्स हैं ये थोड़ा सा क्रीक करते हैं और ये मीटी महसूस नहीं होते। मतलब इतनी बड़ी गाड़ी है, इट शुड बी मीटी के जब जैसे आप बैठो, जैसे ये मीटी होता है ये वाला सामने वाला, तो ये भी जो है थोड़ा सा मीटी जो है वो होना चाहिए। एंड सेम इज द केस विद ये जो डैशबोर्ड पे भी आपको ग्रैब हैंडल मिला हुआ है, ये भी थोड़ा सा फ्लिम्जी महसूस होता है। एंड अगर आप टेरॉन जैसी गाड़ी देख के आते हैं, कोडियक पर्टिकुलरली देख के आते हैं, तो कुछ जगह पे आपको वो डिफरेंसेस जो हैं इन फिनेस 1-2%, 5% ऊपर नीचे आपको इसमें हो सकता है वो महसूस हो। बट यस, इस कार की डिफरेंट स्ट्रेंथ्स हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा जो परफेक्शन वाला लेवल है वो 1-2% कम है। और पीछे भी जो मैजेस्टर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, उसके लेटर्स की जो फॉन्ट है वो फॉन्ट अच्छा है इस बार। मुझे ग्लॉस्टर का अच्छा उतना नहीं लगता था, मैजेस्टर का फॉन्ट अच्छा है, बट इवन देन इट फील्स लाइक कि वो थोड़ा लाउड है, उसको थोड़ा सटल वे में किया जा सकता था। अब मुझे नहीं पता वो कैसे किया जा सकता है कि ब्रांड का नाम भी लिखा हुआ है और गाड़ी का नाम भी बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। गाड़ी की एक नैडो ग्रे कलर में पर्टिकुलरली एक बड़ी अच्छी क्लास लुक आती है, तो वो ब्रांडिंग जो है वो थोड़ी सी म्यूटेड वे में भी हो सकती थी। दोस्तों, पोटेंशियल कस्टमर इस गाड़ी का देखिए वो नहीं है जो जाता है और सीधा जाके फॉर्च्यूनर ले आता है। इसका पोटेंशियल कस्टमर वो है जिसका 40 से 55 के बीच बीच में बजट होगा। वो सभी कार्स को चला के देखेगा, जिसमें इस सेगमेंट में टेरॉन, एंट्री लेवल, X1 डीजल, GLA डीजल, ऑडी Q3 अगर नई वाली आती है, फॉर्च्यूनर, टेरॉन, जैसे मैंने कोडियक बोल दिया ना, तो ये जो क्लस्टर ऑफ कार्स है अंडर 55 लाख, वो सभी को चला के देखेगा, वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को समझेगा। और अगर उसको वाटर वेडिंग कैपेसिटी, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी, लैडर फ्रेम की अगर वो वैल्यू करता है और साथ में अगर उसको फीचर्स भी चाहिए, 5 इयर्स की अनलिमिटेड किलोमीटर्स एंड अनकंडीशनल वारंटी, इजी टू यूज ऑफ रोडिंग फीचर्स, तो वो फिर अपनी रिक्वायरमेंट्स को उस हिसाब से देखेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी 30-40% चलाई पहाड़ों में है, ज्यादा आप चाहते हैं फैमिली के साथ 7 सीटर की, क्योंकि मैं इसकी प्रैक्टिकलिटी को भी जो है वो नजरअंदाज या इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि लास्ट रो जो है वो 50-50 स्प्लिट में है, जिसका मतलब आप अगर एक सीट डाउन करते हैं तो लगेज भी आपका आ जाएगा और तीसरी रो में एक पैसेंजर बैठ सकता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी है इसमें स्टोरेज में, तो वो भी चीजें काउंट होती हैं कि एज अ पैकेज ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी है, वाटर वेडिंग कैपेसिटी है, प्रैक्टिकल भी है, फीचर्स भी है। तो यस, कुछ कार्स की बहुत बुलेट प्रूफ रिलायबिलिटी का टैग लगा हुआ है, कुछ में परफॉर्मेंस का लगा हुआ है, खास करके सिटी यूसेज में। तो इसको मैं देखता हूँ कि अगर आपकी 30% भी पहाड़ों में गाड़ी चलनी है, आपको एक SUV, प्रॉपर SUV चाहिए जिसमें आप फीचर्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते ऑफ रोडिंग के, और साथ में अगर आपने 20-25% सिटी में चलना है और 30-35% हाईवे पे चलना है, जिसमें ठीक ठाक कंफर्ट जो है इस गाड़ी की है, क्योंकि सस्पेंशन मुझे ऑन द सॉफ्टर साइड ही लगी है। मैंने 2-4 बार जब टर्न लिया तो इट फेल्ट लाइक कि हाँ, इट्स ऑन द सॉफ्टर साइड। बट अगेन, मेरी सस्पेंशन की जो फीडबैक है इस वीडियो में, उसको आप बहुत सीरियसली मत लें, क्योंकि टायर जो डले हुए हैं वो ऑल टेरेन डले हुए हैं, तो उसमें फिर उतना पता नहीं चलता। बिकॉज एक्सटेंडेड वे में जब गाड़ी रखी जाएगी, एक्सटेंडेड वे में मैं तरीके से गाड़ी चलाऊंगा, तो उस पर जो टिप्पणी है वो एक एक्यूरेट मैं कर सकता हूँ। बट स्टिल आई फील के 30% पहाड़ों में फैमिली के साथ अगर आप आते जाते हो तो ऐसी कैपेबल गाड़ी आप कहीं भी लेके जा सकते हो। 30 ऑन द हाईवेज एंड काइंड ऑफ 30-40% इन द सिटी, बट ऑब्वियसली इट कैन बी 50% ऑन द हिल्स एंड 50% ऑन द हाईवेज, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी है और बिल्कुल ही शहर के लिए लेना भी देखिए कोई समझदारी नहीं होगी। तो ये आपने डिसाइड करना है। बाकी अदरवाइज भी अगर आपकी ऐसी कंफ्यूजन है कि इतने परसेंट की चलाई है, बजट XYZ है, तो आप मेरी टीम जो है कंसल्टेशन की, जिसमें मुनीश जी और अक्षय जी, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं मेरी वेबसाइट पे जाके। एंड नई गाड़ी अगर आप ले रहे हैं तो पैन इंडिया हमारे पार्टनर्स के द्वारा जो कि हैंड पिक्ड हैं, उनसे आप PDI अपनी नई गाड़ी की करवा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं एज यू विश। और MG मैजेस्टर आपको कैसी लगी, और ये भी आप मुझे बताइए कि क्या लगता है आपको, ब्रांड क्या प्राइसिंग इस गाड़ी की रखने वाला है, लुक्स पर्टिकुलरली कैसी लगी, और क्या आपको लगता है कि जो इस सेगमेंट में टॉप सेलिंग गाड़ी है टोयोटा फॉर्च्यूनर, उसको ये कम्पीट अच्छे से गाड़ी कर पाएगी। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और ये भी बताइए कि नेक्स्ट रिव्यू आप कौन सी गाड़ी का देखना चाहते हैं, सो दैट आई कैन अरेंज दैट कार फॉर यू। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, सब्सक्राइब माय YouTube channel, follow me on Twitter and Instagram as well. Thank you so much, viewers.